पहले शिफ्ट में 5360 लड़कों को हटा दिया गया था, छात्रों को हटा दिया गया था रोल नंबर गलत भरने से, और दूसरे शिफ्ट में 5887, कुल 11247 छात्रों को गलत रोल नंबर भरने के कारण हटा दिया गया था। अब कार्बन कॉपी की डिमांड कर रहे हैं ना, आप कार्बन कॉपी तो भूल जाइए, आपका OMR कॉपी भी रिजल्ट के साथ BPSSC ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करेगी। बिहार दरोगा 2213 PT एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, और ये एग्जामिनेशन जब से कंप्लीट हुआ है तब से बहुत तरह की बातें आपको सुनने को मिली होंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरे। अच्छी बातें की बात कीजिएगा तो उसमें आपको ऑफिशियली आंसर की जारी होने की बात की जा रही है, हालांकि उस पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि जब तक आपको मतलब कि कार्बन कॉपी नहीं जारी किया जाएगा तब तक कैसे छात्र आंसर मिलाएंगे, उस पर भी बात होगी। उसके बाद आपको जो 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, क्वेश्चन का जो लेवल था उसको लेकर के आपको हो सकता है कि किसी से ज़्यादा किसी से कम रिजल्ट हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे होती नहीं है, वो बात है। और सबसे बड़ी बात कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण आपके पीटी रिजल्ट नहीं हो सकते, मतलब कि कौन से ऐसे फॉल्ट है, कौन सी ऐसी त्रुटियां हैं, क्योंकि पिछली बार भी करीब 19,000 ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने मेंस एग्जामिनेशन दिया था और मतलब कि रोल नंबर छूट गया था, सिग्नेचर छूट गया था, इन कारणों से उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। तो उन तमाम बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो एग्जामिनेशन आपका हुआ था। ये एग्जामिनेशन अच्छा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस बार कहीं से भी पेपर लीक की कोई बात नहीं आई, तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात कि क्वेश्चन का लेवल टफ था, कुछ क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ द सिलेबस थे, निश्चित रूप से थे, इसमें कहीं से कोई दो बात नहीं है। छात्र जो तैयारी करके जा रहे थे पिछले क्वेश्चन के पैटर्न के अकॉर्डिंग वैसे सवाल नहीं पूछे गए थे, वो सब बातें हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जो भी क्वेश्चन था अब इसी क्वेश्चंस पे आपके जो है रिजल्ट को प्रोसेस किया जाएगा, तो अब क्वेश्चन को कोसने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है ना, आगे की सोचनी बेहतर है। तो ये जो क्वेश्चन 2 शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन हुआ था, दोनों शिफ्ट में आपको नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होती है। वैसे तो कोई लोग बोलते हैं कि यदि एक दिन में आपको 2 शिफ्ट में या कितना शिफ्ट में भी एग्जामिनेशन हो तो नॉर्मलाइज नहीं होता है, लेकिन बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार में आपको 1 शिफ्ट क्या 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट 6 दिन में भी क्यों ना एग्जामिनेशन हो, आपका नॉर्मलाइज नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको BSSC का एग्जामिनेशन है जो कि 2018 में हुआ था, इसका BSSC का PT हुआ था, ठीक है ना। तो खैर उन चीज़ों को भूल जाइए। आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी होने की बात की जा रही है उसका क्या मायने है। देखिए, छात्र काफी लंबे दिनों से इस बात की मांग उठा रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे कि कम से कम आप ऑफिशियल आंसर की कार्बन कॉपी, हालांकि वो तो कार्बन कॉपी की भी बात कर रहे थे, वो जारी कीजिए। लेकिन यदि आप ये समझ लीजिए कि इस बार यदि ये खबर निकलकर सामने आई है हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से, और हिंदुस्तान न्यूज के माध्यम से खबर निकल कर आई है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर जो है ऑफिशियली जो होता है मतलब BPSSC का माउथपीस है, यानी कि अनऑफिशियली वो BPSSC का ऑफिशियली माउथपीस है। तो चलिए उसमें कहीं ना कहीं यदि उसके थ्रू न्यूज आया है कि आपको ऑफिशियल आंसर की जारी हो सकता है तो ये अच्छी खबर है। अब देखिए, बहुत सारे छात्र ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऑफिशियल आंसर की जारी होकर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं देखा। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं होता है, जब भी आपको वो क्वेश्चन देगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो भी आप मिला रहे हैं वो मतलब कि बाहर छात्रों ने लेकर आ गया था उससे आप मिला रहे हैं, उसका कोई मायने नहीं है। जैसे ही वो अपने मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे आंसर की जारी करेगा तो उसके साथ साथ दोनों शिफ्ट का क्वेश्चन और उसका मॉडल आंसर जारी कर देगा। यदि ये काम हो जाता है, एटलीस्ट पहले ये काम तो होने दीजिए, यदि ये काम हो जाता है तो सोच लीजिए कि विद्यार्थियों के हित के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। आज मैं बोल रहा हूं, यदि BPSSC ऑफिशियली आंसर की और मॉडल क्वेश्चन जारी मतलब मॉडल आंसर की और क्वेश्चन जारी कर देती है तो वो दिन दूर नहीं जब छात्रों का जो OMR कॉपी है, आप कार्बन कॉपी की डिमांड कर रहे हैं ना, आप कार्बन कॉपी तो भूल जाइए, आपका OMR कॉपी भी रिजल्ट के साथ BPSSC ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करेगी। लेकिन सब कुछ प्रोसेस से होता है, एक ही बार में सब कुछ नहीं हो जाता है। पता है एक बात आपको, आप जिस आयोग का एग्जामिनेशन देने गए हैं BPSSC का, अभी वर्तमान में सबसे पावरफुल आयोग यही है। आप सोचिएगा कि पावरफुल क्यों मैं बोल रहा हूं, जबकि BPSC बड़े बड़े एग्जामिनेशन, बड़े बड़े पदों की बहाली करती है। देखिए, BPSC में क्या है ना, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है और वो सब कुछ को पटल पे रखती है और करती है। लेकिन BPSSC 2017 जब से इसका गठन हुआ है, फटाफट अपने 2 वैकेंसी को क्लियर की है। अब 17 तो क्लियर हो ही चुका है, अब इसमें थोड़ा सा लगा है। इसको जो मन आता है वो करती है, ठीक है, किसी की सुनती नहीं है। उस कंडीशन में छात्र पिछले बार भी काफी मतलब हो हल्ला किए थे, अपनी बातों को रखे थे, RTI कोर्ट, ये सब कुछ हुआ था। और इनफैक्ट आप एक बात जानकर हैरान होंगे कि 17 में हाई कोर्ट ने के सिंगल बेंच ने BPSSC को बोली थी कि आप स्टूडेंट का कार्बन कॉपी और मॉडल आंसर जारी कीजिए, लेकिन ये सेकंड बेंच में, डबल बेंच में जाकर के उस मतलब कि फैसले को पलट दी थी, ठीक है ना। तो उस लिहाज से यदि ये कदम उठा रही है तो ये बहुत बड़ा कदम है, ठीक है ना। आप इसको नहीं कीजिए मतलब कि इसका क्रिटिसाइज मत कीजिए कि हाँ इससे क्या होगा,
बहुत कुछ बदलाव होगा। आज़ादी एक बार ऐसे थोड़ी मिल गया था आपको अंग्रेजों से, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। 1857 उससे पहले से एकदम लगातार 100 साल 2 साल तक लोग करते रहे, तब जाकर 1942 का आखिरी क्रांति जो हुआ तो उसके बाद बोला था कि हम 1947 में आपको आज़ादी दे देंगे। तो ये कुछ उस तरह का बात है यहाँ पे, ठीक है ना। बीपीएसएससी आप समझ रहे हैं कि कोई मामूली आयोग है, ये मामूली आयोग नहीं है, हाँ, लेकिन छात्र की एकता है और कोई भी चीज़ सब दिन शाश्वत नहीं रहती है। तो बीपीएसएससी भी बहुत दिन तक चीज़ों को दबा के नहीं रख सकती है। अब जो पारदर्शिता वो लाई है उसका तो आप सबको कम से कम साधुवाद देना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट ये ला रही है, और ये ला रही है तो आपके कार्बन कॉपी और ओएमआर सीट का भी आप जो मतलब जेरोक्स कॉपी है वो आपको ऑफिशियली मिल जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन पहले एक चीज़ आने दीजिए, ठीक है ना। और सिर्फ आंसर की नहीं जारी होगा, उसके साथ मतलब जो है क्वेश्चन भी जारी होगा। तो ये एक देखने वाली बात होगी कब तक होता है, पहले जारी तो हो जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ पेपर की बात है, पहले ऑफिशियली तो हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। खैर, ये तो चीज़ें हैं। और जहाँ तक कट ऑफ की बात की जाएगा तो मोटे तौर पे मैं इतना बोल रहा हूँ आपको कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, 60-61 के आसपास आ रहा है, उससे प्लस आ रहा है, तो आप मेंस की तैयारी में लगिए, ठीक है ना। और उससे नीचे वाले हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए 2 नंबर 3 नंबर कम करके बीसी ईबीसी और ये सब कर लीजिए। महिलाओं की बात कीजिएगा तो कम से कम जो जनरल महिलाएं, यूआर महिलाएं, वो 40 मिनिमम आप सोचिए कि 40 आपके पास हैं, तो आप निश्चित रूप से आप कर लगिए। और ईडब्ल्यूएस हैं उन लोगों को कम लेगा, ठीक है ना। बहुत सारी महिलाएं पूछ रहे हैं कि आप जनरल महिला का 40 से 44 क्यों बोल रहे हैं। जनरल महिला का उसी के आसपास आपको रहने का उम्मीद है, बाकी जो दूसरी कैटेगरी के महिलाओं उनका कम जाएगा, ठीक है ना। और 60-61 यदि आसपास आप हैं, जनरल मेल हैं, तो आप तैयारी में लगिए, मेंस की तैयारी में लगिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग जरा बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, छात्र बार बार मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएसएससी ही एक ऐसा आयोग है जो इन चीज़ों को जरा भी टॉलरेट नहीं करती है। आपने कभी बीपीएससी के एग्जाम में नहीं सुना होगा कि ओएमआर या रोल नंबर गलत भरने की वजह से आपका पीटी एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं हुआ, नहीं सुने होंगे बीपीएससी के एग्जाम ने, ठीक है ना। लेकिन बीपीएससी के एग्जामिनेशन में वो पीटी हो मेंस हो आपको सुनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट आपने क्वेश्चन बुकलेट पे यदि सिग्नेचर छोड़ दिया होगा और उसका जो लिफाफा हो उस पर सिग्नेचर छोड़ दिया होगा, तब भी आपका रिजल्ट टूट जाएगा। ये बात भी कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं फटाफट, और इसको जरा आप लोग ध्यान से सुनिए और मैं प्रत्येक पॉइंट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, और आप लोग भी समझ जाइएगा कि क्या आपसे इस तरह की कोई गलती भी हुई है। बहुत कम लोग होंगे, लेकिन जिनको भी होगा उनका मतलब दिमाग बिल्कुल चल रहा होगा, परेशान होंगे कि क्या हुआ नहीं होगा। तो मैं बता रहा हूँ रीजन्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, जो मतलब कि बीपीएसएससी जो ऐसा एग्जामिनेशन होता है उसमें करता है। सबसे पहले आपको डुप्लीकेट फॉर्म यदि आपने भर दिया है, 2 बार फॉर्म भर दिया है, मान लीजिए पहले बार आपने पेमेंट किया और फॉर्म किसी कारण से नहीं भरा पाए, तो दूसरे बार भी आपने पेमेंट कर दिया, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस है डुप्लीकेट फॉर्म भरने का, ठीक है ना। पिछले साल 276 लोगों को डुप्लीकेट फॉर्म भरने के कारण निकाल दिया गया था 2446 वाले एग्जामिनेशन में। उसके बाद कोई ऐसा भी स्टूडेंट होता है जो ओएमआर जाता है, ओएमआर लेकर नहीं भाग जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट को आपको करीब 25 और 11, पहले से अपने 25 और दूसरे में 11 स्टूडेंट को निकाल दिया गया था। कोई ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो क्वेश्चन बुक लेकर करके बाहर आ जाते हैं। अब वैसे भी स्टूडेंट थे तो उनको भी 4 और 2 बस मामूली था, 6 लोगों को ऐसे निकाला गया था। उसके बाद आपको पता है ना, जैसे कि इस बार क्वेश्चन तो बाहर नहीं आता ऑफिशियली, ये तो अनऑफिशियली किसी छात्र ने जाया गया क्वेश्चन को फोटोकॉपी खींचा और उसको बाहर कर दिया, तो आप लोग या हम लोग को भी मिलाकर उसको देख पाए, ठीक है ना। अच्छा, देख पाए, इससे एक बात और याद आ गया कि छात्र ये बोल रहे थे कि यदि मेरा मतलब कि मॉडल आंसर और क्वेश्चन जारी कर दिया जाता है तो हम कैसे मिलाएंगे कि मेरा कितना आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसको हमको याद भी नहीं है कि उसका आंसर क्या मारे हैं, और दूसरा कि एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन थे जिसको मतलब कि टाइम के अभाव में अंधाधुंध मार कर निकल गए। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन आप उसी तरह से अनुमान पर बेस्ट ऑफ मेमोरी पर मिलाइए कि जिस तरह से आपने अभी मिलाया ना, जैसे आप अभी कमेंट बॉक्स में करते हैं कि सर मेरा निगेटिव काटने के बाद 56 आ रहा है, 57 आ रहा है, 58 आ रहे थे, तो उन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए। जब आपको संभावना दिख रहा है कि हमारा 10 दिन के बाद या 1 सप्ताह के बाद आपको ऑफिशियल आंसर किया आने वाला है और क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको लिख कर लीजिए कहीं पर, जो हाँ इस क्वेश्चन का ये हमने आंसर दिया है मोटे तौर पर, तो एक आ जाएगा। अभी तो रफली ही आइडिया आएगा, ठीक है ना, अभी तो कुछ आया ही नहीं है फ्लोर पे, तो अभी जैसा है उसी तरह से काम चलाना पड़ेगा, तो ये एक अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस तरह से आप वहाँ से मिला लीजिएगा, और जब आपका आ जाए एक बार तो फिर उस पर बात होगी। तो दूसरा क्या था कि यदि किसी ने अपना क्वेश्चन बुकलेट अपलोड कर दिया है या ओएमआर बुकलेट मतलब क्वेश्चन बुकलेट लेकर के अपलोड कर दिया सोशल मीडिया पे, तो ऐसे भी छात्रों को निकाल दिया गया था 7 लोगों को। उसके बाद अनफेयर एक्टिविटीज, आपने जब ओएमआर भरा होगा तो वहाँ पे बगल में लिखा रहता है कि अनफेयर मीन ऑफ एक्टिविटी, वो शिक्षक को मतलब कि इन्विजिलेटर को भरना होता है कि यदि कोई छात्र चोरी वोरी करते हुए पकड़ा जाता है या कुछ करते हुए तो वहाँ पर भर देता है। तो उस तरह से भी आपको करीब 16 और 7 लड़का को, 16 को फर्स्ट शिफ्ट में और 7 को सेकंड शिफ्ट में बाहर किया था। तो ये सब छोटी छोटी मोटी चीजें हैं, उसको बड़ी बात नहीं। अब मेन मुद्दा कहाँ है, जो मैं अगला 2 मुद्दा बोल रहा हूँ, उसमें बहुत ज्यादा छात्रों को छाटा गया था। पहला था फिलिंग रॉन्ग जो है आपका रोल नंबर। पहले शिफ्ट में
5,360 लड़कों को हटा दिया गया था, छात्रों को हटा दिया गया था रोल नंबर गलत भरने से। और दूसरे शिफ्ट में 5,887, कुल 11,247 छात्रों को गलत रोल नंबर भरने के कारण हटा दिया गया था। अब गलत रोल नंबर क्या है आप समझिए। जैसे कि आपका एक मतलब कि यहाँ पे रहता है, आपका रोल नंबर का खाना रहता है, आपने रोल नंबर का अच्छा से भर दिया और उसके नीचे में जो आपको बबल मतलब कि रंगने होते हैं उसको भी भर दिया, तो आपका रोल नंबर सही है। अब उसी में क्या हो जाता है, किसी ने यहाँ पर रोल नंबर भर रहा है, अब रोल नंबर भरने के चक्कर में 6 की जगह पर 7 लिखा गया और उसको काट कर या किस तरह से कर दिया तो वो गलत हो गया। नीचे में बबल भरना था, वो भरना करके नहीं दूसरा बबल भर दिया तो वो गलत हो गया। तो ये रोल नंबर गलत भरने के श्रेणी में आ गया। उसी तरह से एक और होता है वहीं पे आपको कि आपको फिलिंग रॉ क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो इसमें भी आपको पहले शिफ्ट में 3,463 स्टूडेंट को हटाया गया था और दूसरे शिफ्ट में 2,743 स्टूडेंट को हटाया गया था, कुल 6206 स्टूडेंट को हटाया गया था। तो रॉन्ग OMR सीट नंबर मतलब रॉन्ग रोल नंबर और रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर, इस दोनों को आपको भरने में भी बहुत ज्यादा छात्रों को हटा दिया गया था। 11,000 और 6,000 समझ लीजिए कितना छात्रों को हटाया, ठीक है ना। उसके बाद किसी ने हिंदी हैंड राइटिंग नहीं लिखा है, आपको पता है ना कि आपको एक पैसेज लिखने था, इस बार तो पहले ही मतलब कि फ्रंट पेज पर ही था कि आपको OMR के कि आपको पैसेज लिखना था हिंदी में और इंग्लिश में लिखना था। तो किसी ने हिंदी नहीं लिखा, किसी ने इंग्लिश नहीं लिखा, किसी ने दोनों नहीं लिखा, तो दोनों ही कंडीशन में हटा दिया गया था। ऐसे में था कि हिंदी नहीं लिखने वाले को 185 को, इंग्लिश नहीं लिखने वाले को 217 को और इंग्लिश हिंदी दोनों लिखने वालों को आपको 27 लोगों को ऐसे हटाया गया था, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद किसी ने OMR सीट पर सिग्नेचर नहीं किया था तो ऐसे लोगों को भी हटाया गया था। 50-49 को आपको मतलब फर्स्ट शिफ्ट में हटाया गया था और 31 को तो सेकंड शिफ्ट में हटाया गया था। और सिग्नेचर, नो सिग्नेचर ऑन OMR, नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस सीट और नो सिग्नेचर ऑन OMR, दोनों चीजें हैं। अटेंडेंस सीट पर भी आपने सिग्नेचर नहीं किया और OMR पर सिग्नेचर नहीं किया तब आपको हटा दिया है, ठीक है ना। और मतलब कि इसके अलावे यदि इन सारे डाटा को हम लोग मिला लेते हैं तो करीब 19,684 स्टूडेंट को दोनों शिफ्ट में हटाया गया था इन सब कारणों से। ये एक डाटा हो गया। तो उम्मीद है यदि ये सब चीज़ आपका सही है तो आपको मतलब कि रिजल्ट रुकने की संभावना नहीं है। और क्वेश्चन बुकलेट पे भी आपने लिख दिया है, मतलब कि अपना रोल नंबर वगैरह लिख दिया है। कोई बोल रहे थे कि क्वेश्चन बुकलेट का जो है सीरियल जहाँ पर है वहाँ पे साइन नहीं करके मैं नीचे में साइन किया था। साइन यदि है तो आप बच गए हैं, साइन नहीं है तब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बाकी दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये तो एक बात हो गई। और अब बात कर लेते हैं कि जो 2 शिफ्ट वाली बात की जा रही है कि 2 शिफ्ट में से किस शिफ्ट में कितना रिजल्ट होता है। तो देखिए जो डाटा है उसको मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप खुद समझिए, ठीक है ना। जो पिछला डाटा है उसमें यह बता रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट में 2,35,961 स्टूडेंट का रिजल्ट को प्रोसेस किया गया था, ठीक है। इतने रिजल्ट को प्रोसेस किया गया था। प्रोसेस करने का मतलब कि कोई त्रुटि नहीं है, इसको आगे ले गया है। और सेकेंड शिफ्ट में आपको 2,39,455 स्टूडेंट को रिजल्ट को प्रोसेस किया गया था। कुल 4,75,416 स्टूडेंट के रिजल्ट को प्रोसेस किया गया था। और इसमें से एक मोटे तौर पर यहां पे लिख दिया गया है कि हमने पास किया। पास मतलब क्या किया, जिन्होंने 30% से ज्यादा मार्क्स लिया, तो वो 2,78,436 स्टूडेंट थे जिन्होंने 30% से ज्यादा मार्क लाया था। अब आप समझिए पिछले साल भी 1,96,900 ऐसे स्टूडेंट थे। आप तो बोल रहे हैं कि पिछले 4 क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी था, बहुत इजी था, तब भी 1,96,980 स्टूडेंट को 30 नंबर भी नहीं आ पाया था। आप सोचिए। तो ऑब्वियसली इस बार भी वैसे ही स्टूडेंट होंगे। इस बार तो आप क्वेश्चन थोड़ा सा और हार्ड ही था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल था, तो निश्चित रूप से इस बार तो और फेल करेंगे, 30% से कम नंबर लाएंगे, ठीक है ना। ये एक स्वाभाविक सी बात होता है, वो भीड़ होती है ना, कंपटीशन उसके बीच में थोड़ी होता है। कंपटीशन तो अंतिम के जो 60,000 होते हैं, 50,000 होते हैं, 40,000 होते हैं, उसके बीच में होता है। और ये 2,78,436 स्टूडेंट में से आपको 50,072 स्टूडेंट का पीटी में रिजल्ट दिया गया था। तो ये कुछ डाटा है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं किया गया है कि हमने फर्स्ट शिफ्ट से कितना उठाया, सेकंड शिफ्ट से कितना उठाया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्मलाइज नहीं होती है और नॉर्मलाइज होगी भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस वही है, आपने जितना मार्क्स लाया है उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा और कट ऑफ एक ही रहता है। फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट की यहाँ पे कोई बात नहीं है कि हम फर्स्ट शिफ्ट से इतना उठाएंगे, सेकंड शिफ्ट से इतना उठाएंगे, नहीं। बीपीएसएससी शिफ्ट नहीं उठाएगी, बीपीएसएससी सॉरी जो है रिजल्ट मतलब कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया उसके अकॉर्डिंग उठाएगी। तो ये कुछ डाटा हो गया। तो कुल मिलाकर पूरा मैटर क्या है, मैटर ये है यदि आपको 60 के आसपास से ऊपर आ रहा है तो आप मेंस की तैयारी में लगिए। और कैटेगरी वाले 55-58 के आसपास हैं, 58 वाले ईबीसी और ईडब्ल्यूएस वगैरह हैं और 55 के आसपास एससी वगैरह हैं, तो लगिए तैयारी में। लेकिन
फाइनल कट ऑफ आपको क्या होंगे वो अब ये डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली आपने जितना मतलब यदि ऑफिशियल आंसर किया आता है उससे मिलाते हैं और कितना आता है, उसके बाद सब कुछ डिसाइड हो पाएगा। तो बहरहाल जो भी पीएसएससी बदलाव कर रही है, यदि वो ऑफिशियल आंसर की ला रही है तो उसका स्वागत कीजिए, और वो एक बार लाती है तो आपके ओएमआर कॉपी भी आपको मिलेंगे। ये मैं आपके साथ एक बहुत ही विश्वास के साथ आपको बोल सकता हूं कि आने वाले दिनों में आपको ये बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी चीज शाश्वत नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है और बीपीएसएससी को भी परिवर्तन करना पड़ेगा।